देखिए अब आप यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखा पार्टी अकाउंट नाम में केस नगद माल है, परचेस लेजर में परचेस। अब आप यहाँ डालेंगे नेम ऑफ आइटम। इससे पहले अपन क्या परचेस कर रहे थे, मोबाइल, तो आपने आइटम क्या बनाए थे, मोबाइल। अब अभी आप कहाँ पे हैं, वाउचर एंट्री पे। अब अपन परचेस कर रहे हैं एचपी का लैपटॉप। अब अगर आप यहाँ से कीबोर्ड, हाँ जो भी आप आइटम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम पे पहुंच जाएं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं। जैसे अपन लेजर बनाते हैं, वाउचर एंट्री पे से डायरेक्ट आप लेजर पे जाते हैं, वैसे ही आप वाउचर एंट्री से डायरेक्ट स्टॉक आइटम पे जा सकते हैं। आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt+C, तो आप तो यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे। अब अपन एचपी का कीबोर्ड है ना, आप यहाँ डालेंगे एचपी, अंडर में आ जाएगा इसका ग्रुप कीबोर्ड। अभी अपन ने ग्रुप भी नहीं बनाया था। अब आप प्रेस करेंगे Alt+C, आप यहाँ से ग्रुप बना देंगे कीबोर्ड, अंडर में ये प्राइमरी में आ जाएगा। एंटर करके सेव, यूनिट इसकी हो जाएगी पीसेस। एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी, ये आप यहाँ पे एक का रेट डाल देंगे, एंटर करेंगे। फिर अब अपन यहाँ पे सेकंड आइटम परचेस कर रहे हैं, तो आप क्या करें, खरीद रहे हैं, परचेस है, हाँ परचेस है। अब Alt+C से अब अपन तो सेकंड आइटम बनाना है, आप Alt+C प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ बना लेंगे जेब्रोनिक का, अंडर में इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, यूनिट हो जाएगी पीसेस। एंटर करके सेव, आप इसे यहाँ से एंटर कर देंगे। आप चाहें तो इसके आगे यहाँ पे डाल लेना एचपी के आगे कीबोर्ड, जेब्रोनिक के आगे बी, जिससे आपको याद रहे आप क्या क्या आइटम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। अब इसे अपन ने कंपनी डाल दी। अब आपने ये नहीं डाला कि इस कंपनी का आप क्या परचेस कर रहे हैं, सीपीयू है कि आपका माउस है कि कीबोर्ड है, तो आप क्या करेंगे इसके आगे से कंपनी भी, मतलब वो नाम भी डाल देना, जैसे एचपी का कीबोर्ड और जेब्रोनिक कीबोर्ड, और भी है। आप इसे यहाँ से एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट, माल बेचा, इसकी एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में। नगद माल है तो पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा केस। सेल्स लेजर में सेल्स, Alt+C से आप सेल्स का लेजर बना देंगे, सेल्स अकाउंट, अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट में। एंटर करके सेव करेंगे। अब तक आप में से ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती कर रहे थे, जब आप यहाँ पे माल बेच रहे थे आप आइटम यहाँ पे फिर से बना रहे थे, जबकि आपको यहाँ पे आइटम फिर से नहीं बनाना। अगर आप फिर से बनाएंगे तो डुप्लीकेट एंट्री वहां पे बताएगा। जब भी कोई शॉपकीपर अपनी दुकान से कोई सामान बेचता है तो वो वही सामान सेल कर सकता है जो उसके पास है। अपन ने जो आइटम परचेज किया है वो अपन सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने, जैसे अभी आप यहाँ प्रेस करेंगे वीवो मोबाइल, आपने वीवो का मोबाइल परचेज ही नहीं किया तो आप सेल कहाँ से करेंगे। अपन ने क्या परचेज किया था, ओप्पो का, रियलमी का, आप मैंने सेल कर सकते हैं। तो सेल्स वाउचर पे आने के बाद आपको आइटम फिर से नहीं बनाना। क्या क्या सेल कर, ये ओप्पो का मोबाइल सेल कर रहे हैं, आइटम आपका पहले से बना हुआ है। आप तो यहाँ बता रहे कितने पीस है आपके पास, 4 पीस, सेल कितने कर रहे हैं, 2 पीस, आप सेल कर रहे हैं 18,000 में, 15,000 में अपन ने परचेज किया था। एंटर करेंगे, अमाउंट आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रियल में, 10 पीस अपन ने परचेज किए थे, 3 पीस अपन सेल कर रहे हैं, एक का रेट है 20,000। एंटर कर देंगे आप, और भी। अब आप इसे यहाँ से एंटर करके सेव कर देंगे। और नेक्स्ट एंट्री, कमीशन मिला, इसकी एंट्री आप करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में, 2 में आ जाएगा कमीशन। Alt+C से आप कमीशन का लेजर बना लेंगे, कमीशन अकाउंट, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि मिल रहा है। एंटर करके सेव, अमाउंट डाल देंगे आप 5,000, बाय में आ जाएगा केस। एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। अब आप इसकी एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। अपन सबसे पहले क्या सैलरी पे कर रहे हैं, Alt+C से आप सैलरी का लेजर बना लेंगे, सैलरी अकाउंट, अंडर में ही आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सैलरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, इसका अमाउंट 5,000। अब आप एंटर करेंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है,
अपन और भी पे कर रहे हैं एक्सपेंसेस, तो आप इसे यहाँ कर देंगे बाय। अब अल्टर प्लस सी से आप बना लेंगे वेजेस का लेजर। वेजेस अकाउंट अंडर में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव अमाउंट डाल देंगे। फिर आप इसे यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर आप इसे यहाँ पे बाय करेंगे। अल्टर प्लस सी से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना लेंगे। ये भी आपका अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 5,000, 8,000 इसका भी। और 2 में आ जाएगा यहाँ पे केस, अपने पास से केस जा रहा है। कर लेंगे आप एक साथ एक ही बाउचर में एंट्री। वैसे आप अलग अलग करते थे, आप एक साथ एक ही बाउचर में तीनों एंट्री कर देंगे। एंटर करके आप सेव कर लेंगे। और इतने ही थे। अब स्टेप से बैक चलते हैं। अब आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट आ रही है 8 लाख। गलत है, किस चीज की सही है? आपकी कितनी आ रही है? क्या गलत किया था? क्या गलत किया? भाई आपकी कितनी आ रही थी भूपेन भाई? आपकी? हमने कब बोला था गलत? हमने ये नहीं बोला था, हमने ये बोला था उन दीदी ने हमें बैलेंस शीट ये बताई। आपने हमसे पूछा उनकी कितनी आ रही, हमने बोला उनकी ये आ रही। हमने ये थोड़ा ना बोला आपकी गलत है, हमने तो ये बोला कल क्लास में पता चलेगा किसकी सही है किसकी गलत है। आपने अपने मन से अनुमान पूछा आपकी गलत है। हमने ये आपने पूछा मैडम उनकी बैलेंस शीट कितनी आ रही है, हमने कहा आपसे बैलेंस शीट उनकी ज्यादा आ रही है, उनकी 8 लाख से ज्यादा आ रही थी। आपने तो गलत कर दिया। लीजिए प्रॉफिट और लॉस और मिला लीजिए। आप लोग एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ओ इतना सारा लॉस कहाँ से हो गया आपको? देखिए आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सॉल्व किया कीजिए। उसके बाद आप ये सोचे कि उनकी 8 लाख आ रही है और हमारी कम आ रही है, उनकी ज्यादा। वो तो आप लोग पूछ लेते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया था उनकी बैलेंस शीट इतनी आ रही है। आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए हमारी आपकी बैलेंस शीट सही है। अगर आपको डाउट हो रहा है आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, तभी आप उसे चेंज करना, वरना मत चेंज। क्योंकि आप 2-3 स्टैंडर्ड में 8 लाख बताई थी, 2-3 ने उससे ज्यादा बताई थी और 2-3 ने मुझे सॉरी बताई, इसलिए हमें पता नहीं था क्या है। हमने बोला हम क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी इसमें में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इनवॉइस एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। परचेज या सेल्स करना है कर लेंगे आप लोग, किसी को कोई डाउट नहीं? पूछो क्या पूछना है, फिर हम बताते हैं, वरना फिर हम आगे बताएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तब आप उसे अंडर में डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो अंडर में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अगर फैक्ट्री का होता है तो आप उसे अंडर में डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बोलिए कोई डाउट है कि हम आगे बताएं? किसी कोई डाउट नहीं? अच्छा तो बताइए, मोहन से माल खरीदा 10,000 का 10% कैश डिस्काउंट के साथ, एंट्री क्या करेंगे? मोहन से नगद माल खरीदा 10,000 का 10% कैश डिस्काउंट के साथ, एंट्री क्या करेंगे? क्वेश्चन है मोहन से नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज बाय मोहन ऑन कैश 10,000 10% कैश डिस्काउंट, 10,000 का 10% कैश डिस्काउंट के साथ। अमाउंट क्या है? सिर्फ यही हो गया एंट्री, बाय परचेज टू कैश।
मोहन से